वाड़ का दादा कौन था? दादा था आजाद हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जो सरकार का अटॉर्नी जनरल था, जिनका नाम था एमसी सीतलवाड़। आज क्या है? जी हां, उनका नाम तो यहां नहीं बताएंगे, लेकिन ये वही जज साहब हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की मौत के खिलाफ फैसला देकर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया सीतलवाड़ को, मोदी जी को फंसाने के लिए। भाई, जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी 32 लाख रुपया क्यों देती? एक मोटा मोटा सा प्रश्न सीधे सीधे आम जनता की समझ में भी आ जाता है। दोस्तों नमस्कार। पूरे मीडिया में चर्चा छाई हुई है सीतलवाड़ की, तेजता सीतलवाड़ की और जाफरी साहब की और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की। इस आरोपों पर जवाब तो देना होगा, जवाब धड़ाके से देना होगा। हालांकि समित पात्रा ने आज आरोप लगाए हैं, इतने सालों में तो कुछ पूछना उखाड़ पाए, कुछ ना कर पाए। अब जो है चुनाव आया तो भौंके भौंके कुत्ते की तरह जो है झूठन परोसने चले आए। भाई, समित पात्रा जो ठहरे, भारतीय जनता पार्टी की खासियत तो है कि चुनाव पे चौका मारना जानती है, छक्का मारना जानती है, लेकिन कांग्रेस ने भी हवा निकालने में कसर नहीं छोड़ी। समित पात्रा ने जहां एक तरफ इल्जाम लगाए तीस्ता सीतलवाड़ और अहमद पटेल मरे हुए व्यक्ति पर, जो आदमी अपने आप को डिफेंड करने के लिए यहां मौजूद नहीं है, उस पर आरोप लगाए कि 32 लाख रुपए जो था दिया गया सीतलवाड़ को मोदी जी को फंसाने के लिए। भाई, जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी 32 लाख रुपया क्यों देती? एक मोटा मोटा सा प्रश्न सीधे सीधे आम जनता की समझ में भी आ जाता है कि सोनिया गांधी को क्या लेना देना गुजरात के सीएम से। वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो इतनी टुच्ची हरकतें नहीं करती जितनी टुच्ची हरकतें करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसी हिसाब से समित पात्रा अपने बयान बोल रहे थे। अब सीतलवाड़, तेजता सीतलवाड़ पर जिन जज साहब ने फैसला दिया है, जी हां, उनका नाम तो यहां नहीं बताएंगे, लेकिन ये वही जज साहब हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की मौत के खिलाफ फैसला देकर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। यहां तीस्ता सीतलवाड़ पर, गुजरात के दंगों पर मोदी को क्लीन चिट देते हुए मुकदमा लगा दिया। और उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को जैसे मुद्दा मिल गया, और मुद्दा मिलता भी क्यों ना, लेकिन ये जो जुबान चला चला करके बोल रहे हैं ना, ये जो अपने आंखें मटका मटका करके बोल रहे हैं ना मीडिया वाले, क्या आपने सुना है कि तीस्ता सीतलवाड़ का दादा कौन था? दादा था आजाद हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जो सरकार का अटॉर्नी जनरल था, जिनका नाम था एमसी सीतलवाड़। आज ऐसे ऐसे खानदानों की इज्जत को उछाला जा रहा है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। ऐसे ऐसे खानदानों को नंगा किया जा रहा है अंग्रेजों के दलालों के द्वारा, जो पूरा बदला निकाल रहे हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों से, चाहे गांधी का नाम हो चाहे नेहरू का नाम हो, लेकिन बदनाम करने से मतलब है। बात कर रहे थे तीस्ता सीतलवाड़ की, और ये सारे मुद्दे जो आज चलते रहे मीडिया पर जो खबरें चलती रहीं, तीस्ता सीतलवाड़ और सोनिया गांधी की सेटिंग और अहमद पटेल की सेटिंग, ये सब चलता रहा। लेकिन सवाल ये उठता है, जब अहमद पटेल की बेटी ट्वीट करती हैं, कहाँ सोए हुए थे? चलो, लगता है कि मेरे पिता के बयान में या मेरे पिता के नाम में इतना वजन है कि तुम जैसे संघियों को कुचल सकता है। वाकई में सैल्यूट यार। भाई, खट्टर कांग्रेस की बेटी जो है सवाल और जवाब का ऐसे ही देगी, कोई किसी का लेके थोड़ी खा के भूल गए। चलिए, मुमताज का जब बयान आता है, लेकिन उसके बाद जो है कुश्ती शुरू हो जाती है कांग्रेस और समित पात्रा के बीच। समित पात्रा क्या आरोप लगाते हैं, जरा ये आरोप सुन लीजिए। और ऐसे आरोप आपको लगेंगे कि आप हंसते रहिए पेट पकड़ के, क्योंकि सरकार इनकी है और आरोप सोनिया गांधी पे लगा रहा है ये समित पात्रा। ट्विटर INC, मतलब ट्विटर बीजेपी से लिया गया ये वीडियो यहां मैं डाल रहा हूं। षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? श्री अहमद पटेल, जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी,
मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और ये पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। ये एफिडेविट कहती है, मीडिया से हमने एफिडेविट डाउनलोड किया है, एंड आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द एफिडेविट, एंड आई कोट, द एप्लीकेंट शीतलवाड़ held a meeting with Ahmed Patel and received rupees 5 lakh at the first instance, where the money was given to her by one of the witnesses on the instructions of Patel. 2 days later, they met at the circuit house at Sahibabad in Ahmedabad, where she received rupees 25 lakh more from Patel. This amount was not for relief work, as relief activity was carried out by Gujarat Relief Committee. There were many other political leaders in the meeting. पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में, और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, और उसके बाद जो है पवन खेड़ा भी जवाब देते हैं। अहमद पटेल जी हो या सोनिया जी हो, यह सब तो एक बहाना है। जो असली है वो गुजरात चुनाव निशाना है। तो और मैंने आपको एक पैटर्न बताया आज, अभी तो मैंने 2 पैटर्न बताया आपको, 2017 का और अब 2022 का। उससे भी पहले जब ये मुख्यमंत्री थे जनाब, तब का भी पैटर्न अगर आप उठाकर देख लेंगे, हर चुनाव से पहले एक षड्यंत्र दिखा देते थे। खतरा है, नरेंद्र मोदी जी को खतरा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब सिर्फ मुख्यमंत्री थे तो अगल बगल के देशों का इशारा कर देते थे। अब वो प्रधानमंत्री हो गए तो अब तो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है। आप हैरान हो जाएंगे, थोड़ी दिनों में शायद आ जाएगा कि साउथ पोल से कॉन्स्पिरेसी हो गई, नॉर्थ पोल से कॉन्स्पिरेसी, पूरा विश्व कॉन्स्पिरेसी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। ये इनका पुराना ढर्रा है। और अफसोस की बात है, हमने सोचा 8 साल हो गए सरकार चलाते हुए तो ढर्रा बदलेगा, अब तो कुछ दिखाने को होगा कि भाई मैंने किसानों के लिए कर दिया, नौजवानों के लिए कर दिया, अर्थव्यवस्था के लिए कर दिया, अब वो दिखा के चुनाव जीतेंगे। वो अब कर नहीं पा रहे। अभी मैं पिछले हफ्ते गुजरात में था, हाईवे पर जाम था। हाईवे से निकलकर मैं बगल के रास्तों से लोगों ने, लोकल्स ने बताया कि यहां से चले जाइए। सड़कों की हालत अगर आप देख लेंगे तो आपको बिहार की सड़कें पसंद आ जाएंगी। यह हालत थी सड़कों की। तो आप 30 साल 28 साल से आप गुजरात में, आपकी पार्टी की सरकार है, गुजरात की असलियत सबके सामने है। अब उस असलियत को ढकने के लिए ये इस तरह की थ्योरीज लाते हैं। अब मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया, इसमें मुसलमान जरूर नाम आएगा कि मुसलमान शामिल थे, विपक्ष शामिल था, कभी अंसारी जी, कभी अहमद पटेल जी, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह,
और तो और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर भी इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। बताइए, इससे ज्यादा छुई मुई प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। न निंदा सुन सकते हैं, न पत्रकारों के सवाल ले सकते हैं, न विपक्ष के सवाल ले सकते हैं। आपने तो देखा कि भाई कौन कौन से शब्द असंसदीय हो गए। जितने मोदी जी के पर्यायवाची नाम हैं, जो आप लोग बोलने से डरते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, वो तमाम नाम अब असंसदीय घोषित हो गए। ऐसा प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? ये तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, लेकिन यहां ये तो बात समझ में आ गई होगी कि चुनावी मौका है तो चौका मार दीजिए। इसीलिए संबित पात्रा को सब कुछ याद आ रहा है, सोनिया गांधी में पाप नजर आ रहा है, लेकिन गुजरात की बाढ़ इन बेशर्म नेताओं को मतलब नजर नहीं आती। हिंदू मुस्लिम जो करना है, हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव जीतना है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को जो बर्बाद करना है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जजों से गलत फैसले लिखवाने, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सारी न्यायपालिका को बर्बाद कर देना है इंटरनेशनल मीडिया के सामने। वो तो आपने कर दिया है, वो आप कर रहे हैं। अब बस केवल इंटरनेशनल स्तर पर हमारे देश की न्यायपालिका पर बस क्वेश्चन मार्क रह गया है, क्योंकि जो जज साहब छत्तीसगढ़ के दलितों की हत्या पर पिटीशन खारिज कर देते हैं, 5 लाख का जुर्माना लगा देते हैं, वही जज साहब, अब उनका नाम पता नहीं चल रहा मुझे। खैर, आप थोड़ा सा कर सके नाम गूगल तो कमेंट में डाल दीजिएगा, क्या पता वो अगले राज्यसभा सांसद हों बीजेपी के। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के और संबित पात्रा के आरोप पर पलट करके बहुत करारा थप्पड़ मारा, और ऐसा ही थप्पड़ मारते रहना चाहिए कांग्रेस को। नमस्कार, जय हिंद।